बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं हूं मोहम्मद तासीन। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे गंदम की लेट काश्त के हवाले से कि गंदम की हम लेट काश्त कर रहे हैं दिसंबर के महीने में या वस्त दिसंबर के बाद 15 दिसंबर के बाद अगर हम गंदम काश्त कर रहे हैं तो हम गंदम किस तरह काश्त करें ताकि हम अच्छी पैदावार ले सकें। किन बातों का ख़ास ख्याल रखें जिन पर अमल पैरा होकर अपनी एक 50 मन पैदावार जो है हम ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, इस हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो खासकर भाइयों, लेट काश्त की अगर बात की जाए, मुल्की हालात और मौसमी हालात साजगार ना होने की वजह से कुछ एरियाज़ में जो है वो गंदम की लेट काश्त इस दफ़ा होगी। वो किस वजह से होगी? जैसा कि अगर मकई और कमाद वाले एरिया की अगर बात की जाए तो स्मोक की वजह से हमारी जो मकई की फसल है वो लेट पक कर तैयार होगी, और शुगर मिल की जो है वो लेट इस दफ़ा वो ख़रीद करने की वजह से उनका क्रशिंग सीज़न लेट शुरू होने की वजह से हमारी जो कमाद की जो फसल है वो भी काफ़ी लेट उसकी कटाई होगी, और हमारी गंदम जो है वो उन ज़मीनों में लेट होगी काश्त। तो काश्तकार भाइयों, इन सभी अवामल को अगर देखा जाए तो वस्त दिसंबर के बाद तो गंदम काश्त करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी जो है पैदावार आपकी कम हो सकती है। तो लेकिन याद रखें, इस साल जो है वो कोहरा पड़ने के इम्कान बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और पकाई के दौरान जो है वो हीट वेव ख़तरात भी काफ़ी मंडला रहे हैं। इन दो चीज़ों के पेश नज़र जो है वक्त दिसंबर के बाद गंदम काश्त करने से गुरेज करना चाहिए। अगर घर के लिए थोड़ी बहुत लगा रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन कमर्शल अगर तौर पर अगर आप गंदम लगा रहे हैं तो ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये टाइम बिल्कुल ठीक नहीं है। इसमें काफ़ी जो है हम अपना नुकसान के जो चांसेस हैं वो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। तो काश्तकार भाइयों, गर्चा फिर भी आपको गंदम लगानी पड़ रही है, गंदम जो है वो फिर भी आपको लगानी पड़ रही है, तो चंद एक बातें हैं उन पे आप थोड़ा फोकस करें, उन पे थोड़ा अमल पैरा हों तो इंशाल्लाह जो है आप पैदावार अच्छी ले सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, अगर गंदम के हवाले से अगर बात की जाए, उसकी फसल की काश्त की अगर बात की जाए वस्त दिसंबर के बाद, तो उसमें सबसे पहले तो खादों को जो है आप उसको मद्देनज़र रखेंगे। खादें हमने किस तरह देनी है, कौन सी खादें किस वक्त देनी है और कब हमने जो है इसको मुकम्मल करना है। सीड रेट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सीड रेट 50-60 किलोग्राम भूल जाएँ उन दिनों में। 70 से 80 किलोग्राम जो है आपने बीज फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है आपने इकट्ठा करना है। दूसरी बात ये है कि बुआई के वक़्त डीएपी, एसओपी वाली जो खाद हैं वो आपने ज़मीन की तैयारी के वक़्त डाल देनी है, और यूरिया जो है वो पहले पानी पर सारी उसकी जो मिकदार है वो एक ही वक्त हमने डाल देनी है। खासकर अगर ज़बरदस्त यूरिया की बात की जाए तो ज़बरदस्त यूरिया जो है पहला पानी आप जब लगाएंगे तो उसकी सारी मिकदार यूरिया की जो बन रही है नाइट्रोजन की, वो आप पानी लगाने के बाद गब की हालत में जो है आप छटा करेंगे। अगर इसकी दूसरी अगर हालत देखी जाए तो अगर आप ये खादें इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नाइट्रोफास पे अगर आप आ जाएँ तो 2 बोरी नाइट्रोफास और 1 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जो है आपने ज़मीन की तैयारी के वक्त जो है आपने डाल देनी है। उसके बाद जो है आपने जैसे पहला पानी लगाना है तो उसके ऊपर जो है आपने ज़बरदस्त यूरिया का जो है छट्टा कर देना। तीसरी बात इसमें यह है कि दिसंबर के महीने में ठंड ज़्यादा होने की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से इसकी जर्मिनेशन जो है वो 20 से 25 दिन वो जो है वो ले जाती है। 20 से 25 दिन बाद जो है 20 से 25 दिन तक जो इसका उगाव है वो चलता रहता है। तो काश्तकार भाइयों, इस हवाले से अगर देखा जाए तो बीज जो है उसको 10 घंटे भिगो कर रखना चाहिए। भिगोने के बाद जो है आप वो छट्टा करें। तो ऐसे नहीं, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, पानी ठंडा होता है, अक्सर फार्मर क्या करते हैं बीज को ऐसे उठाए ठंडे पानी में जो है वो उसको भिगोने के लिए रख दिया। ऐसा नहीं करना, पानी को जो है वो नीम गर्म कर लेना है। नीम गर्म करने के बाद आपने उसमें बीज को भगोना है। 10 घंटे के बाद जो है आपने बीज को निकाल के उसे ज़हर-आलूद लाजमी करना है। उन दिनों में ज़हर-आलूद करके जो है आप इसका छट्टा करेंगे। तो इन सब बातों पर अमल करके मुझे उम्मीद है कि जो है फार्मर रात 50 मन तक जो है वो पैदावार ले सकते हैं। तो खासकर भाइयों, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की इन्फॉर्मेशन फार्मर को ज़रूर समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइंदा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।